और स्थान ग्रहण करें। विद्यालय के छात्रों ने पिछले हफ्ते कई खेल प्रकारों में हिस्सा लिया, जबरदस्त चुनौती का सामना भी किया। कहीं पे हमने सफलता प्राप्त की और कहीं पे हमें असफल भी होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी एक खेल है और इस खेल में हर जीत का हर एक को सामना करना पड़ता है। उन सभी छात्राओं को आज के दिन मान्यवरों के सामने सम्मानित किया जाएगा। पहले आज का जो दिन है वो दिन मनाना, उस दिन को प्रधान क्रम देना मैं उचित समझूंगा। 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधानकर्ताओं ने देश चलाने के लिए संविधान को बनाया। मैं कल बोला था 2 साल 10 महीने और 18 दिनों के प्रयास के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। यह संविधान तैयार करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि इस देश में बहुत सारी विविधताएं थी। भाषा की विविधता, पहराव की विविधता, हमारी संस्कृति की विविधता, और इस विविधता से भरा इस देश को, इस देश का एक संगठन करना, इस देश की एकता और अखंडता को अबाधित रखना, यह बहुत बड़ा आह्वान था संविधानकारों के लिए और देश के सभी नागरिकों के लिए। हमने आजादी तो प्राप्त की, हमारे देश के स्वतंत्र कानून के लिए हमने संविधान भी बनाया, लेकिन इस देश के सभी नागरिकों के दिल में देश के प्रति सद्भावना और प्रेम जागृत करने का काम अगर कोई इंसान, कोई वस्तु ये नहीं कर सकती। उस कालावधि में हमारे देश के कई हिंदी साहित्यिक, कई हिंदी जानकार और कई हिंदी नेताओं का यह प्रयास था, अगर इस देश को एक साथ जुड़ने में अहम भूमिका अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो थी हिंदी भाषा। क्योंकि हिंदी भाषा के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ही आग्रह किया था, अगर मैं हिंदी नहीं बोल सकता तो मेरी जान निकल जाएगी। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। लोकमान्य तिलक जी का ही आग्रह था, अगर एक देश को एकता और अखंडता में बांधे रखने का कोई काम करेगा तो हिंदी भाषा होगी। इस तरह हिंदी भाषा के लिए हिंदी साहित्य को, हिंदी लोगों का और हिंदी जानकारों का आग्रह था, और घटनाकारों ने यह बात ख्याल में लेते हुए 14 सितंबर 1949 में हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया, दर्जा दिया, और अधिक तौर से इस भाषा का और इस दिन का जो का उत्सव और त्योहार मनाने की प्रथा शुरू हुई, वह थी 14 सितंबर 1953 में। भारत के तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 14 सितंबर 1953 को भारत में पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया।
और तब से लेकर आज तक 14 सितंबर राष्ट्रभाषा हिंदी दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में ये दिन जो मनाया जाता है, क्योंकि कई लोग कहते थे हिंदी भाषा ही हिंदुस्तान की बिंदी। यह कोई तस्वीर नहीं, यह हिंदुस्तान की प्रतिमा है। जिस तरह महान अपने सभी बच्चों के साथ एक सरीका व्यवहार करता है, उसी तरह हिंदी भाषा अनेक भाषा बोलने वाला हमारे हिंदुस्तान में अगर यह हिंदुस्तान को संगठित एकता और अखंडता आबादित रखने का काम अगर कोई करेगी तो हमारी हिंदी भाषा। और इसीलिए 14 सितंबर यह दिन राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर आज का दिन विशेष कहने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के हिंदी पंडित श्रीमान जी सोमनाथ जी बाबू।